क्या आपने कभी सोचा है कि जो सीखना आपके लिए कभी रोमांचक और मजेदार था, वह अब उबाऊ और बोझिल क्यों लगने लगा? बचपन में हर नई चीजों के बारे में जानने के लिए हमारी जिज्ञासा और उत्साह कितनी गहरी होती थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए वो कहीं खो गया। सीखने की यह महत्वपूर्ण आदत कब और कैसे कमजोर हो गई और इसे हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, चलिए जानते हैं। बचपन में सीखना स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन का हिस्सा होता था। हम हर चीज को एक खेल की तरह देखते थे और हर नई जानकारी को एक रोमांचक खोज के रूप में लेते थे। लेकिन समय के साथ समाज, शिक्षा प्रणाली और कंपटीशन ने इस आदत को एक बोझ में बदल दिया। स्कूल, कॉलेज और परीक्षाओं ने इस प्रेशर को बढ़ाने के साथ ही सीखने का उद्देश्य को सिर्फ एक अच्छे अंक लाने तक ही सीमित कर दिया। हमें बार बार यह सिखाया गया कि गलतियां करना गलत है। असफलता को एक बड़ी नाकामी के रूप में देखा जाने लगा, जिससे हमारे भीतर ये डर बैठ गया और हम कुछ भी नया चीज सीखना बंद कर दिए। और इसके साथ साथ स्कूलों में एक जैसी तरह की पढ़ाई होने के कारण धीरे धीरे हमें सीखना बोरिंग लगने लगा। हर विषय को एक ही तरह से पढ़ाया जाता है और सभी बच्चे को एक ही चीज पढ़ाया जाता है, जिससे हमारी रुचि भी खत्म होने लगी। ये सब मिलकर एक ऐसे माहौल बनाए जहाँ सीखना कोई बोझ और जिम्मेदारी के रूप में बना दिया गया, ना कि एक आनंद और जिज्ञासा के रूप में। सीखना न केवल व्यक्तिगत विकास का एक हिस्सा है, बल्कि यह हमें दुनिया में और बेहतर बनाने में मदद करता है और यह हमें दुनिया को और भी बेहतर तरीके से समझने और जीवन में और भी सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। सीखना हमारे व्यावसायिक जीवन में भी मदद करता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए या करियर में उन्नति करने के लिए नई नई चीज़ों को सीखना आवश्यक है और नए कौशल को विकास करना ही हमें कॉम्पिटिशन से आगे बनाए रखता है। सीखना हमें व्यक्तिगत संतुष्टि भी प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमें अंदर से संतुष्टि मिलती है और साथ ही साथ ये हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, जो कि हमें प्रेरित करता है कि हम और भी आगे बढ़े हुए आत्मविश्वास से हम और भी बेहतर काम कर सकते हैं और निडर होकर आगे बढ़ सकते हैं। सीखना हमें न केवल एक बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि यह हमारे हर जीवन के पहलू में सफलता दिलाने में मदद करता है। तो अब बात यह है कि फिर सीखने का शौक कैसे बनाया जाए। देखिए, सीखने को फिर से आनंददायक बनाने के लिए हमें एक नए दृष्टिकोण को अपनाना होगा। आइए जानते हैं कि इस प्रक्रिया को कैसे शुरू करते हैं। पहला, सीखने को व्यक्तिगत बनाएं। हर किसी की सीखने की शैली अलग होती है। यह जानने की कोशिश करें कि आपको किस तरह से सीखना अच्छा लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप वर्चुअल लर्नर हैं तो वीडियो और इन्फोग्राफिक्स के जरिए सीखने की कोशिश करें। अगर आप ऑडिटरी लर्नर हैं तो आप पॉडकास्ट और ऑडियो बुक सुनें। दूसरा, सीखने को एक खेल में बदलें। सीखने को मजेदार बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे खेल के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, अपने आप के लिए एक छोटी छोटी प्रतियोगिता रखें, जैसे कि 1 घंटे में कितने नए शब्द सीख सकते हैं या किसी विषय को कितने जल्दी समझ सकते हैं। तीसरा, सीखने के लिए सही माहौल बनाएं। आपका वातावरण भी आपके सीखने के अनुभव को प्रभावित करता है। एक शांत और प्रेरक माहौल बनाएं जहां आप आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकें। उदाहरण के लिए, जहां आप कुछ सीख रहे हैं उसे साफ रखिए और उसे अच्छे से सजा के रखें, और साथ ही साथ संगीत के जरिए भी आप एक बेहतर माहौल बना सकते हैं। चौथा, सीखने को रूटीन में शामिल करें। सीखने को अपनी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाएं। इससे बोझ के बजाय वह एक आदत बन जाएगा। उदाहरण के लिए, हर दिन कुछ समय सिर्फ नई चीज सीखने के लिए निकालें, जैसे रात में सोते समय कुछ नया सीखें। पांचवा, सीखने का अनुभव को साझा करें। जब हम सीखा हुआ दूसरे के साथ साझा करते हैं तो हमें और भी अधिक प्रेरणा मिलती है और साथ ही साथ दूसरे से साझा की हुई चीज हमें और भी अच्छी तरह से याद रहती है। छठा, सीखने को प्रासंगिक बनाएं। कोई भी चीज सीखने का तब कोई मतलब नहीं होता जब तक वह हमारे जीवन में प्रासंगिक ना हो। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो उसे रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके सीखने में भी आनंद महसूस होगा। कुछ स्पेशल ट्रिक्स जिससे आप सीखने को और भी मजेदार बना सकते हैं। सीखने को रोमांचक बनाने के लिए माइंड मैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंड मैपिंग एक ऐसा तरीका है जहाँ पे आप अपने विचारों को सही तरीके से सजाते हैं, जो आपको और भी बेहतर तरीके से उन्हें समझने में मदद करता है। अब इसे करें कैसे? किसी भी विषय को लें और उससे जुड़े विचारों को एक कागज पर लिखें। फिर इन विचारों को आपस में जोड़ें और यह आपको जानकारी बेहतर तरीके से समझने और याद रखने में मदद करेगा। दूसरा, प्रोजेक्ट आधारित सीखना। किसी भी विषय को सीखने के बजाय उस पर एक प्रोजेक्ट करें। अब इसे कैसे करें? मान लीजिए आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं। एक प्रोजेक्ट के रूप में फोटोग्राफी का थीम चुनें और उस पर काम करें। यह न केवल आपकी रुचि बढ़ाएगा बल्कि आपकी स्किल को भी और डेवलप करेगा। सीखने के लिए ट्रैवल करें। यात्रा एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कोई भी नई चीज सीखने का। इसे कैसे करें? नई जगह पर जाएं, वहाँ की संस्कृति, भाषा और इतिहास को जानें। या आप नज़दीकी साइंस सेंटर में भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ जानने में मदद मिलेगी और नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा। चौथा, गंभीरता के बजाय खेल खेल में सीखें। किसी भी नई चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लेने के बजाय उसे खेल की तरह लें।
कैसे करें? नई जानकारी को मजेदार तरीके से याद करें, जैसे गानों के जरिए या कहानियों के जरिए, या उसे किसी खेल से जोड़ के याद कीजिए। 5वां, किसी और को सिखाएं। आप जब किसी और को सिखाते हैं तो वह ज्ञान आपका और भी पक्का हो जाता है। अब इसे कैसे करें? जो भी कुछ आप सीखते हैं उसे किसी और को सिखाएं, चाहे वो आपका दोस्त हो या परिवार के सदस्य हो या कोई सहपाठी हो। इससे न केवल आपका ज्ञान और भी गहरा होगा, बल्कि आप खुद में और भी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। सीखना कभी भी उबाऊ और बोझिल नहीं होना चाहिए। यह हमारी जिंदगी को समृद्ध बनाने और इसे और भी बेहतर बनाने में मदद करता है। अब जब आप जान गए हैं कि सीखने के शौक को वापस कैसे जगाया जा सके, तो आज ही इस यात्रा को प्रारंभ करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इससे हमें और भी प्रेरणादायक चीज़ बनाने में मदद मिलती है। तो चलिए सीखने के शौक को फिर से जगाते हैं और इस अनमोल कौशल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। धन्यवाद।